ये 2.5 किलो का हाथ बोला सन्नी देओल, हमारा अढ़ाई कुंटल का है। व्यवहार से ना जाने कितने लोगों को प्रेम से बांधा है। हम 2 हाथ से फैट चलाकर 100 आदमी को नहीं मार सकते हैं, पर 2 हाथों को जोड़कर लाखों आदमी, करोड़ों। लेखक हूँ मैं, लिखता हूँ, बेवकूफ़ की तरह दिखता हूँ, कोई स्मार्ट नहीं दिखता हूँ, गरीब आदमी है। लेखक हूँ मैं, लिखता हूँ, बेवकूफ़ की तरह दिखता हूँ। भारत देश के लिए कुछ न कुछ तो कर जाऊँगा। अरे मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अरे मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किस्त कहीं नहीं डूबी, क्योंकि हम भी क्या किसी कम था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज़ पटना और मैं अनुज कुमार यहाँ पे मौजूद हूँ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के पास। और लालू यादव का 75वीं जन्म दिवस मनाया जा रहा है, उसके ऊपर मिलन समारोह रखा गया है। वहीं पे एक हमारे लालू यादव के चहीते फ़ैन हैं जो कि बिस्कुट का धंधा करते हैं और नो लॉस नो प्रॉफिट के थेसिस पे ये चलते हैं। और इनसे जानते हैं कि ये कब से कर रहे हैं और ये कैसे घर गृहस्थी भी चला रहे हैं नो लॉस नो प्रॉफिट करने के बावजूद भी। आपका स्वागत है भैया। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम है विनय बिहारी जी। बर्दाश्त और संयम का सबसे बड़ा अधिकारी जी। समझ बूझ विवेक के कारण नहीं होता मैं दुख से परेशान। अहंकार और लोभ से बचा रहूं मैं, रखता हूं इस बात का सदा ही ध्यान। आपने ये लगा रखा है बैनर की नो लॉस नो प्रॉफिट, और लालू यादव के आप काफ़ी बड़े फैन लगते हैं। मैं लालू प्रसाद यादव से जीना सीखा है और मैं लोगों को जीना सिखाता हूँ। मैं यह बताता हूँ, जीना सिखाता हूँ, मरना सिखाता हूँ। मौत महोत्सव हो जाए, उत्सव हो जाए, वो बताता हूँ। क्योंकि जीते हैं लोग जिंदगी को काट काट के, जीते नहीं हैं। जिए महात्मा बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मीराबाई, संत रविदास, कबीरदास, गुरु नानक देव, भगवान लोहिया, भगत सिंह और ये कर्पूरी ठाकुर, ऐसे ऐसे महापुरुष। मेरा नाम है विनय बिहारी। महापुरुषों को पढ़ने की है बीमारी, अच्छा बात सुनने और समझने और बोलने की है बीमारी, हम उन्हीं लोगों से सीखे हैं। और बताना चाहते हैं, हमको लगा कि नो लॉस नो प्रॉफिट अगर करते हैं, हाँ, श्रमदान, खूनदान। लेकिन आदमी आज जो भी दुकान चला रहे हैं वो पहले प्रॉफिट ज़्यादा देखते हैं और नुकसान के लिए तो सोचते ही नहीं। नहीं भैया, कई सालों से लोग अपना प्रॉफिट देखते हैं, अपना धोखड़ी देखते हैं, अपना बैंक देखते हैं, अपना पेटी देखते हैं, लेकिन कोई उनको कुत्ता भी नहीं जानता है। लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। अरे भैया, पेट तो भर जाता है, लेकिन बगल में रखता है पेटी, पेटिए नहीं भरता है लोगों का। आलम यही है, हर किसी का पेट भरता है, पेटी नहीं भर रहा है, इससे दिक्कत है। विनय बिहारी के पास केवल पेट है, पेटिया था भुला दिया, मेरा छोड़ दिया कि पेटी न रहेगा, झमेला रहेगा। पेट भर जाता है। तो अगर आपका पेट भर जा रहा है तो फिर ये घर गृहस्थी, आप गाड़ी जो चला रहे हैं उसका कैसे करते हैं? ये नो लॉस नो प्रॉफिट है। मीठापुर मेरा दुकान है, वहाँ से प्रॉफिट लेते हैं, और प्रॉफिट लेते हैं जरूर है। तो वहाँ से मोटा प्रॉफिट लेते हैं? नहीं, मोटा नहीं। लूर लक्षण भाई मरले पर जाए। जो आदमी बेकारी करता है, नो लॉस नो प्रॉफिट करता है, वो दुकान करेगा तो फायदा कमाएगा। ये बेगारी नहीं, एक तरीके से आप समाज सेवा कर रहे हैं। हाँ, ये लोग का ऐसा लगता है, लेकिन हम कहते हैं कि हमको श्रमदान करना है। हम यही कहना चाहते हैं, जो आदमी देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए नहीं करेगा अपने आप को खर्च, तो कैसे करेगा दुनिया उसको गूगल पर और यूट्यूब पर सर्च। हमें केवल पसीना चुआ चुआ के, मेहनत कर करके, दिल में जगह बना बना करके, हम भी चाहते हैं कि हमको कोई मरने के बाद कम से कम हल्के से याद करें। नहीं, अगर ये पार्टी का आप झंडा लगाकर चल रहे हैं तो कितने लोग का ये भी सोचना होगा कि आप भी चाहते हैं कि पार्टी में कोई जगह मिल जाए। इसके ऊपर क्या कहना? मेरा जगह है, मैं महासचिव हूँ ये राष्ट्रीय जनता दल का। ऐसा नहीं मैं महासचिव है, उसके ऊपर आप चाह रहे हैं कोई पोस्ट? नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मांगन मरण समान है। लेने वाले देवता होते हैं, देने वाले देवता होते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर हमको देने का इच्छा होता है तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, हमें नहीं दे करके उसे दीजिए जिसको जरूरत है। हमारे आंखों में खुशियां हैं, आनंद है, महोत्सव है, गम नहीं है, क्योंकि विनय बिहारी के पास बाजुओं में दम है, कम नहीं है, ताकत कम नहीं है। हमें समझाना चाहते हैं लोगों को कि आंसुओं कितनी महंगी कर देंगे कि अब कोई नहीं रो पाएगा, और खुशियों को इतना सस्ता कर देंगे कि हर आदमी मुस्कुराएगा, बोलेगा बड़ी महंगा है, हाँ हो आंसू हो, अब बड़ी महंगी के दौरान है, नहीं रोवो, महंगा पड़ेगा। बड़ी खुशी, सस्ता हो गया हो। विनय बिहारी सस्ता कर दिया है लालू जी के बात से। चलो हंस लेते हैं, गा लेते हैं, विनय बिहारी के पेड़ा बिस्कुट खा लेते हैं।
आप एक अच्छा वक्ता भी हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों को पढ़ते भी हैं। मैं पढ़ पढ़ के बोलना सीखा है। और लालू प्रसाद यादव के देख के हमने लिखना सीखा है। लालू प्रसाद यादव जी का ये जबरा फैन कभी लालू जी ने बनाया है। लालू प्रसाद यादव द्रोणाचार्य है हमारे, और मैं एकलव्य हूँ। उनको देख के जीना कैसे जिया जाता है, सेवा कैसे किया जाता है। तो एक चीज़ बताइए, ये जो आप लेकर बेच रहे हैं तो बता सकते हैं कितने में आप देते हैं? अगर कोई बिस्किट आए या ये जो ब्रेड रखा है आपने, ये देख लीजिए जी, ये जो है 5 रुपया का कोई भी देगा, कोई 6 देता है। अगर 6 में 18 रुपया का कहीं जाइए तो 10 में भी दे सकते नहीं हाँ, लेकिन मोटा मोटी मान के 5 रुपया 15 रुपया। हाँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि 10 में 3 देता हूँ, 2 का पैसा लगेगा, एगो फ्री मिलेगा। हमको ऐसे ही पड़ता है, हमको यही भाव में पड़ता है तो यही भाव में दे देते। क्योंकि एक बात समझ लिए मेरे दोस्त, आदमी कोई भी काम, बड़ा काम और महान काम करने वाले कोई महान काम नहीं करते हैं। छोटे छोटे काम को तरीका महान होता है, तरीका बदल देता है। बिस्कुट तो कोई बच रहा है, मैंने कहा इस बिस्कुट में तरीका लगा देंगे अलग, सिस्टम डाल देंगे अलग, ताकि हमें जाने के बाद हमको कोई सम्मान नहीं करे, अपमान न करे, हमको कोई तारीफ नहीं करे तो गाली नहीं देवे। नहीं, आपका ये जो विनय बिहारी, ये तो काफ़ी चर्चित नाम है, हमने भी सुना है कभी। हाँ। और एक चीज़ बताना चाह रहे हैं अपने व्यूवर को कि आपने कभी जो बेचते हैं 10 रुपया में 2, 10 में 3, 10 में 3, हाँ। नहीं, आप ये बेचते हैं। अगर दूसरे कोई दुकानदार हाँ। अगर महंगा बेचते हैं हाँ। तो उनको क्या ये चीज़ को आप भाव देते हैं कि नहीं, सस्ता में दीजिए, लोगों का सेवा कीजिए? नहीं, हम किसी भी व्यक्तिगत मामले में किसी को दखलंदाजी क्यों करेंगे? जैसे बेचना है बेचिए, जैसे जीना चाहिए। हमको यही जीना पसंद है। यकीन मानिए, दुकान पर पैसा कमा के, नफ़ा कमा के वो सुकून नहीं होता है जितना कि हम यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट करके बेचते। क्योंकि तलवार की धार पर चलने जैसा है आज के परिवेश में अच्छा बनकर जीना। तलवार की धार पर चलना जैसा है आज के परिवेश में अच्छा बनकर जीना। पर ये मेरे दोस्त दुनिया वाले, एक बार अच्छा बनकर जीकर, परोपकार करके, सेवा करने का आदत लगा करके देखो, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि इससे मीठा, इससे बेहतर फल क्या हो सकता है। परमात्मा कुछ नहीं लेते हैं पर बदले में सब कुछ देते हैं। सूर्य फूल हवा पानी परमात्मा, सूर्य फूल हवा पानी परमात्मा, ये काफ़ी तारीफ के पात्र हैं, पर ये कभी अपनी तारीफ नहीं करते हैं, परोपकार करते हैं। मैंने सीखा है परमात्मा से, सूर्य फूल हवा पानी से। अरे मैं सीखना तो वृक्ष से सीखिए, ये पेड़ जो है इससे सीखिए, क्योंकि कट जाते हैं फिर भी खुश रहते हैं, लास्ट में जलावन बन जाते हैं और घर में खाना बनाते हैं। हम सीखा है, सीखते सीखते यहाँ तक आए हम। आप ये परोपकार का काम जो आपने बताया वो कब से करना चालू किया? परोपकार का काम हमको 7-8 साल से कर रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव से ही सीखा है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने, यकीन मानिए, लोग कहते हो अलग बात है, लालू प्रसाद यादव ने दिया है। किसी गरीब को, पत्थर तोड़ने वाले को विधायक बना दिया, किसी धोबी, किसी को कपड़ा धोने वाले को, रज्जक को MLC बना दिया। मेरा उम्मीद यही है कि मैं सबको जगाऊं। 2.5 किलो का हाथ बोला सन्नी देओल, हमारा 2.5 कुंटल का है, हम सब का 2.5 किलो बनाओ। आपको बता दूं कि शुरुआत में लोग ऐसे ही बताते हैं कि हमें आगे पोस्ट का लालच नहीं है, फिर वो बाद में कहते हैं कि हमें टिकट मिल जाए MLA का। मेरे पास जो है ना, टिकट मिल जाएगा, तब पद मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, प्रॉपर्टी मिल जाएगा, है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत बड़ा धन है, संतोष धन है। हमको प्रभावित कोई कर दे, धन और पोस्ट दोनों में काफ़ी अंतर होता है। हाँ, मैं हमको प्रभावित कोई लोभ लालच से नहीं कर सकता, क्योंकि हम जी रहे हैं क्या, हम आज जिंदा रहने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम मरने के लिए जी रहे हैं। मरने के लिए लोग याद उसी करता है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। दुनिया का सारा बड़ा से बड़ा बेहतर काम वही काम होता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ भाव से होता है। निस्वार्थ भाव से सेवा करने के बाद जो सुकून होता है वो मरने के बाद। कपड़े पर इत्र डालने से अच्छी खुशबू आती है जरूर, पर कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाती है हुजूर। पर कर्तव्य और बेहतर पुरुषार्थ द्वारा सेवा करने का जो खुशबू आती है, जब तक धरती रहती है तब तक सुगंध आती है। हमको यही समझ में आता है, यही सीखा है मैंने, यही सीखा है, यही बोलते हैं और यही बतियाते हैं। और यकीन मानिए, मैंने ऐसा ठाना है जमाने में जितने भी हथियार सब में जंग लगाना है। इतनी प्रेम और शांति की बात हम बनाएंगे कि बहुत जल्दी धरती पर स्वर्ग उतार कर लाएंगे। लेकिन
इसी बात पे हम आपको रोकना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से क्राइम का लेवल बढ़ गया बिहार में, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? उसको किस तरीके से रोका जा सकता है? आज के परिवेश में पिस्तौल और गोली की जरूरत नहीं है। आज की जरूरत में तोप और बम की जरूरत नहीं है। आज के ज़माने में जो युवक हैं वो चरस गांजा स्मैक ले रहे हैं, गोली पिस्तौल का। मैं बताना चाहता हूँ आपको जवाब। आज के डेट में जरूरत है एजुकेशन की, ज्ञानवान, चरित्रवान, बुद्धिमान, विचारवान, व्यवहारवान, स्वभाववान, संस्कारवान, व्यक्तित्ववान, चरित्रवान, सूझबूझ, बुद्धि विवेकवान, मेहनतवान, पुरुषार्थवान, ईमानदारीवान, वफादारीवान, विनय बिहारीवान बनाना चाहते हैं। जिस आदमी को हो जाएगा सच्चा ज्ञान, वो कि मर के जाना है, कुछ लेकर नहीं जाना है, तो वो नफरत करेगा। तो आप ज्ञान के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा अभी बताया इसके बारे में कि ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ज्ञान के लिए आपने अभी तक क्या काम किया? ये गली गली में घूमते हैं, ये बैनर देखने के बाद लोग पूछता है, घर में जाते हैं, समझाते हैं। मैंने ज्ञान के रूप में ये आने वाले समय में जब प्याज महंगा था तो 100 रुपये किलो में 50 रुपये दिया, लोग खुश हुआ, बोला ऐसा क्या करते हैं हम कि ये प्याज सस्ता देना बहाना है, यही बहाने आपके दिल में अच्छा विचार को प्रवेश कराना है। मान लीजिए बाल्टी है, उसमें कीचड़ है, और कीचड़ है तो बाल्टी का दोष नहीं है, कीचड़ का दोष है। अगर कीचड़ को निकाल करके दूध डाल देंगे तो वो शुद्ध हो जाएगा। तो इंसान हर कोई पात्र है, उसमें किसी ने विचार गंदा डाल दिया है, इसके वजह से कीचड़ हो गया है। और हम उस बाल्टी से कीचड़ निकाल देंगे, निकालने की कोशिश किया कि कविताओं से, और उसमें दूध डाल देंगे, गंगा जल डाल देंगे, पवित्र हो जाएगा। विचार बड़ी होती है, विचार से बड़ी संपदा कुछ नहीं होती है। जैसा विचार वैसा कार्य, और जैसा कार्य वैसा चरित्र, और जैसा चरित्र वैसा भविष्य। अगर भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं तो विचार बेहतर किया। विनय बिहारी पॉइंटे पकड़ लिया है, विचार को शुद्ध करेंगे तो देश का भविष्य शुद्ध हो जाएगा। और वो बॉर्डर पर कहते हैं गोली चलाने जो है, विनय बिहारी को भेज दीजिए, इतनी प्यार भरी गोली चलाएगा कि गोली मेहरा जाएगा। गोली चाहिए, प्रेम चाहिए। हमने अपने व्यवहार से ना जाने कितने लोगों को प्रेम से बांधा है। हम 2 हाथ से फैट चलाकर 100 आदमी को नहीं मार सकते हैं, पर 2 हाथों को जोड़कर लाखों आदमी, करोड़ों आदमी को दिल जीत सकते हैं। मेरा सर्वे भवन्तु सुखिना, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। मैं तो सुधर गया हूँ, और इतना सुधर गया हूँ, इतना सुधर जाऊँगा कि हमारे सुधरने के वजह से लोग लाज शर्म से सुधर जाएंगे, कभी कड़वा नहीं बोलेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि मैं बोलता हूँ कभी हूँ तो इस तरह से बोल रहा हूँ, मेरी अंदाज ये है। पर भैया सज्जनता, सरलता और विनम्रता मेरी स्वभाव है। ये परमात्मा, मैं स्वभाव प्रभाव में नहीं जीता हूँ और अभाव में भी नहीं जीता हूँ, पर परमपिता परमात्मा और लालू प्रसाद यादव के स्वाद से सरल सीधा विनम्र स्वभाव मिला है। मैं अपनी नेचुरल स्वभाव में जीता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं विनय बिहारी जी। और हम चाहें कि लोगों को सुधार करें, जो समाज में जो गलत दिशा में जा रहे हैं। कुछ नहीं करें, हमको बना दें प्रवेश प्रवक्ता तेजस्वी यादव, स्टार प्रचारक। हमको पास जुबान है, हमके पास माँ सरस्वती कृपा है। हमको बोलने हमको एक कविता लिखे हैं, मेरा नाम मैं कवि हूँ, लेखक हूँ, मैं लिखता हूँ, बेवकूफ़ की तरह दिखता हूँ। कोई स्मार्ट नहीं दिखता हूँ, गरीब आदमी है। लेखक हूँ, मैं लिखता हूँ, बेवकूफ़ की तरह दिखता हूँ। भारत देश के लिए कुछ न कुछ तो कर जाऊँगा, नहीं मौका मिलेगा तो अफसोस के कारण मर जाऊँगा। मेरा एक ही मोटो है, मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा एक ही उद्देश्य है, सर्वे भवन्ति सुखिनः। हर किसी के आंखों के आंसू पोंछ करके अमन शांति लाएंगे। मैंने लिखा है, मेरा यह विचार है, इस देश में जितने भी लोग रहने वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मेरे दिल में बसने वाले परिवार है। सबको एकता की माला पहनाएंगे, तभी तो धरती को स्वर्ग उतार कर लाएंगे। और हर किसी को, बाघ हो या बकरी, सबको एक घाट पर पानी पीना सिखाएंगे। क्योंकि आग हमारे अंदर है। आग हमारे अंदर है किसका? सरलता का, विनम्रता का, सज्जनता का, सौहार्द का, दिलों में जगह बनाने का, और सबको हंसाने खिलाने का, और दुश्मन को अपना बनाने का। कौन यहाँ पर अपना है? सारा अपना सपना है। कौन यहाँ पर अपना है और सारा अपना सपना है? जो अपना अपना चिल्लाते हैं, एक दिन ठेहुने से लोट चुवाते हैं। मैं ठोकर खा हूँ, मैंने ठोकर खाया है, ठोकर खा के यहाँ तक आया है। मैंने कविता जो लोग कहते हैं उसको तब्दील किया है मैंने। अरे मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अरे मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किस्त कहीं नहीं डूबी, क्योंकि हम भी क्या किसी कम था।
बहुत बहुत धन्यवाद विनय बिहारी जी, आपके पास शब्दों का कमी नहीं है और हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और ये थे लालू यादव के जबरा फैन विनय बिहारी जी, जो कि यहाँ पे अभी कार्यालय ऑफिस के पास हमें मिले और काफ़ी अच्छा लोगों के बीच में संदेश देने का इन्होंने प्रण लिया और इनके ऊपर काम भी कर रहे हैं। और आप देख रहे थे सिटी लाउड न्यूज़, कैमरामैन राहुल के साथ अनुज कुमार।